तो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ चुके थे बच्चा? हम लोग अब तक पढ़ चुके थे पीएच। अब पीएच के बाद हमने पढ़ लिया था इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बाद हम अब आ रहे हैं सॉल्ट्स पे। क्या बच्चे आ रहे हैं? सॉल्ट पे। बच्चों को बहुत टफ लगता है ये टॉपिक, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बट सबसे इजी टॉपिकों में से एक है अगर आसानी से समझा जाए तो। तुम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी थी एसिड प्लस बेस। क्या पढ़ी थी? एक रिएक्शन पढ़ी थी एसिड प्लस बेस। वो क्या बनाती थी? सॉल्ट प्लस पानी। यही तो रिएक्शन थी। तो ये जो सॉल्ट आ रहा है ना, ये वाला, ये ही सॉल्ट तुमको पढ़ना है बस। अब ये जो रिएक्शन नंबर थी ना एसिड प्लस बेस की, ये थी रिएक्शन नंबर 4। एसिड्स के अंदर पढ़ाई थी मैंने, ठीक है। ऊपर आई टैब पे लिंक आ रहा है इसका, वो देख लेना तुम। यही वो रिएक्शन थी, रिएक्शन नंबर 4 जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी। उसमें जो ये अंकल आ रहे हैं ना, सॉल्ट अंकल, यही तो तुमको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो सॉल्ट भी 2-3 तरीके के होते हैं। एक होता है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कब होगा? जब एसिड स्ट्रांग होगा और बेस वीक होगा, तो जो सॉल्ट बन के आएगा वो होगा एसिडिक। तो जो सॉल्ट बन के आएगा वो क्या होगा? एसिडिक। और एसिडिक सॉल्ट की पीएच तुमको पता है, पीएच एसिड की कभी हमेशा क्या होती है? 7 से नीचे। अगर वीक एसिड हुआ, क्या? अगर वीक एसिड हुआ और स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, नहीं आया क्या? वीक एसिड हुआ और स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, तो जो सॉल्ट होगा बच्चे वो होगा बेसिक। सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक। बेसिक सॉल्ट का पीएच बोल, पीएच बोल। बेसिक सॉल्ट का पीएच ग्रेटर देन 7। बेसिक सॉल्ट का जो पीएच है वो क्या होता है? हमेशा 7। और दोनों ही स्ट्रॉन्ग हुए या दोनों ही वीक हुए, तो स्ट्रॉन्ग ने स्ट्रॉन्ग को मार दिया और सॉल्ट कैसा आ गया? न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच किसके बराबर होता है? 7 के। न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच किसके बराबर होता है? साल्ट के। अरे साल्ट के नहीं, 7 के, सॉरी, ठीक है। यही सबसे मेन है इसके अंदर। अभी देखना तुम, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लूंगा और जो सॉल्ट आएगा, तो तुम्हें एसिडिक सॉल्ट समझा दिया, पीएच। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो पीएच 7 के बराबर, और अगर एसिडिक बेस होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो बेसिक सॉल्ट, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग हुए तो न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। आ जाओ, तो सॉल्ट 3 तरीके का, एसिड, बेसिक, और ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया। अब तुमने एक रिएक्शन पढ़ी थी बहुत जोरदार, क्या? HCl को NaOH के साथ मिला दो। HCl को NaOH के साथ मिला दो। उसमें 4 चीजें हैं। पहली पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। होगा क्या? ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ भाग जाएगी और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ भाग जाएगा, तो NaCl के साथ भाग के क्या बना लेगा? NaCl। अरे NaCl के साथ भाग के क्या बना लेगा? NaCl। NaCl के साथ भाग के क्या बना लेगा? NaCl। और ये H और OH मिलके क्या बना लेंगे बच्चे? H2O। H और OH मिलके क्या बना लेंगे? H2O। H और OH मिलके क्या बना लेंगे? H2O। और ये रिएक्शन बन जाएगी। अब देख 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 देख, ये तो सबसे खतरनाक है NaCl। ये ही सॉल्ट आगे जाके 5 तरीके के नए सॉल्ट बनाएगा तुम्हारे लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। कौन बनाएगा ये? NaCl। नमक जो हम रोज घर में कंज्यूम करते हैं ना, आयोडीन का सॉल्ट, टाटा नमक, देश का नमक, ये वही नमक है। कैसे आया? HCl और NaOH की रिएक्शन के साथ आया और क्या मिला? NaCl। क्या मिला? NaCl। और यही सॉल्ट देख कितने अलग अलग तरीके के सॉल्ट बनाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, बेकिंग सोडा जो घर में काम लेते हैं, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, और जो ऐसे सॉल्ट है ये कौन बना रहा है? हमारा NaCl। ये कौन बना रहा है? हमारा NaCl, ठीक है। ये जो सॉलिड सॉल्ट है ये बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पे मिलता है, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। और ये ज़्यादातर जब मिलता है ना, तो तुमने देखा होगा ये सेंधा नमक की फॉर्म में मिलता है। ब्राउन कलर का कितना बड़ा सा चट्टान देखी होगी तुमने, लोग बेचते हैं, तो ये वही होती है, ठीक है। ये ब्राउन होता है किस वजह से? इम्प्योरिटीज़ की वजह से। ये ब्राउन होता है किस वजह से? इम्प्योरिटीज़ की वजह से। और अगर उसमें भी इम्प्योरिटी है तो उसको साथ में एक और चीज़ कहा जाती है, रॉक सॉल्ट। उसको क्या कहा जाता है? रॉक सॉल्ट, ठीक है। रॉक की फॉर्म में सॉल्ट निकलता है। फिर क्या करते हैं उसको, कंपनी वाले रॉक सॉल्ट को खरीदते हैं, उसमें से इम्प्योरिटीज़ हटाते हैं और हमारे लिए वाइट वाला नमक निकालता है, आयोडीन मिक्स्ड, ठीक है। और जो रॉक सॉल्ट निकालते हैं इसका बिल्कुल जैसे कोल को निकाला जाता है ना, वैसे रॉक सॉल्ट की भी पूरी बाकायदा माइनिंग वगैरह की जाती है और उससे रॉक सॉल्ट निकाला जाता है, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है रॉक सॉल्ट की कहीं भी मिल गया नमक ऐसे ही मिल रहा है, ठीक है।
तो रॉक सॉल्ट तुम्हें बता ही दिया मैंने क्या होता है, NaCl होता है, जो तुम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हो, ठीक है। मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता, शायद इसी को सेंधा नमक भी बोलते हैं, रॉक सॉल्ट को ना। तो जो ब्राउन कलर का होता है यही होता है शायद सेंधा नमक, ठीक है। अब ये सेंधा नमक है तो बढ़िया, पर तुम्हारे लिए इसने परेशानी बना दी। क्या? इस सेंधे नमक से तुम्हारे को 5 सॉल्ट और पढ़ने हैं, 5 सॉल्ट। POP अलग है। तो आ जाओ अपन पहले सॉल्ट की तरफ पढ़ते हैं, NaCl से बना के। NaCl कहाँ से निकला? एसिड और इस बेस की रिएक्शन से। अब पहला सॉल्ट पढ़ते हैं अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या हुआ? NaOH। सॉल्ट नंबर पहला कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? NaCl से। अब इस सॉल्ट के निकालने के पूरे प्रोसेस को ध्यान से सुनना, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कोर एल्कली प्रोसेस। यानी NaCl से हम क्या निकालेंगे? NaOH। भाई NaCl से हम क्या निकालेंगे? NaOH। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोर एल्कली प्रोसेस। देख इसमें होता क्या है, सुन ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देखो वो क्या रहा है। यहाँ से डाला NaCl, यहाँ से क्या डाला? NaCl। अंदर पहले से कौन मौजूद था? पानी। अंदर पहले से कौन मौजूद था? पानी। तो देख अब खुद कॉमन सेंस की बात लगाना, NaCl डाला, अंदर पानी प्रेजेंट था, पानी को लिख दिया मैंने H और OH। पानी को ऐसे लिख सकता हूँ। अब मेरे को 4 चीज़ें देखते ही पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ने का मन करता है, तोड़ लिया। Na पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ सेट हो गया, और इस वाले पॉजिटिव ने अपने नेगेटिव को धोखा देके Cl के साथ एडजस्ट ले लिया, ठीक है। तो NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? NaOH। NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? NaOH। और H तो Cl के साथ रिएक्शन कर देगा, वो सही है, बट जो ये हाइड्रोजन बची अलग से, ये निकलती है H2 की फॉर्म में। ये जो हाइड्रोजन निकली अलग से, ये किसकी फॉर्म में निकलती है? H2 की फॉर्म में। और जो ये क्लोरीन बची, ये किस फॉर्म में निकलती है? क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में। ये किस फॉर्म में बसती है? क्लोरीन, ठीक है। तो मैं समझ में आई रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन क्या हुई देख, ठीक है। Na प्लस OH माइनस से रिएक्ट कर देगा, Na और OH बना देगा, बचा है ये हाइड्रोजन, प्लस वाला हाइड्रोजन H2 बन जाएगा, और माइनस वाला क्लोरीन Cl2 बन जाएगा। आ गई कहानी समझ में? तो आ जाओ, ये रिएक्शन अपन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, जिसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल जिसको एनोड बोल दिया, नेगेटिव टर्मिनल जिसको कैथोड बोल दिया। तो ये हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो NaCl डाला, NaOH से रिएक्शन करी, H2O से रिएक्शन करी NaCl ने, और बाहर क्या बना दिया? NaOH। अब 2 चीज़ें बच गई, एक बच गई हमारे पास H प्लस, और एक बच गई हमारे पास Cl माइनस। ध्यान से देखना, ओए देखो इधर देखो, क्या NaCl प्लस H2O की रिएक्शन हो रही है, HOH लिख देता हूँ। तो Na ने तो OH को भगा लिया, तो बचा क्या? NaOH। कौन बच गए? हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। तो देख हाइड्रोजन कहेगा यार मैं हूँ पॉजिटिव, मैं हूँ पॉजिटिव, मैं तो नेगेटिव को ढूंढूंगा। मैं किसको ढूंढूंगा? नेगेटिव। तो ये गया यहाँ पे आके अटका, बोला ये रहा नेगेटिव, ठीक है भाई। हाइड्रोजन पॉजिटिव निकल गया नेगेटिव के पास, यानी कैथोड, और कैथोड से हमारा हाइड्रोजन बाहर आ गया। यहाँ पे क्लोरीन बोला मैं नेगेटिव, अपन पॉजिटिव के पास ही जाता है, ये गया पॉजिटिव के पास, तो यहाँ से पॉजिटिव यानी एनोड से निकल गया हमारा Cl2। आई समझ में? इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है कोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोला जाता है? कोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्लोरीन निकल रही है, और एल्कली इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें NaOH निकल रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कोर एल्कली प्रोसेस। तुमको समझ में आया? H प्लस कैथोड पे क्यों गया? क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, H प्लस नेगेटिव के पास चला गया, पॉजिटिव नेगेटिव। भाई पॉजिटिव नेगेटिव में तो अट्रैक्शन होगा ना इस दुनिया में। ये Cl नेगेटिव चला गया पॉजिटिव के पास, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, तो एनोड पॉजिटिव था, एनोड पॉजिटिव से Cl2 बाहर निकल गया, कैथोड नेगेटिव था इसलिए उससे H प्लस यानी H2 बाहर निकल गया। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया? कोर एल्कली प्रोसेस। इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, इसको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तुम्हें कहीं भी डाउट हो मुझे कमेंट में पूछ लेना, ठीक। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा? नेगेटिव पे। नेगेटिव कौन था? कैथोड, यानी हाइड्रोजन निकल गया कैथोड पे, और क्लोरीन वाला नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव पे चला गया, ये भाई साहब चले गए एनोड पे, ठीक है। तो तुम ऐसे भी याद कर सकते हो उसको, NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। अब तुम भूल गए यार कि यार पता नहीं सर भूल गए, याद नहीं रहेगा, तो ऐसे याद कर लेना Ca।
अरे सी होता है ना चार्टेड अकाउंटेंट्स, कैथोड और एनोड, हाइड्रोजन कैथोड और क्लोरीन एनोड, हाइड्रोजन कैथोड और क्लोरीन एनोड। आ गई बात समझ में तुम लोगों को? ठीक है, अब देख इस पे ना बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा है 2021-22 में, क्या कि 2-3 प्रोडक्ट बने, क्लोरीन बना क्लोर एल्कली प्रोसेस में। ठीक है, क्या कह रहा है आगे इसका क्वेश्चन सुन। इसका क्वेश्चन कह रहा है कि ए हो गया NaOH, कह रहा है बी है क्लोरीन और सी है हाइड्रोजन। कौन कहाँ से निकला? मैंने तुम्हें अभी बताया ही है, हाइड्रोजन कहाँ से निकला था? कैथोड से। तो हाइड्रोजन हो गया हमारा कैथोड पे, और क्लोरीन कहाँ से निकला है? देख हमारा क्लोरीन, देख क्लोरीन कहाँ से निकला है? एनोड से। तो ये निकल गया हमारा एनोड पे। बस आंसर सॉल्व कर लेना और इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख 2020 में आया हुआ, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ कोर एल्कली प्रोसेस। कोर एल्कली प्रोसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट निकला? एक तो निकला NaOH, एक क्या निकला? NaOH। और क्या इंपॉर्टेंट निकला? एक निकली थी हाइड्रोजन, एक निकली थी हाइड्रोजन, और एक निकली थी क्लोरीन, एक निकली थी क्लोरीन, एक निकली थी क्लोरीन। और मैंने इसको याद करने का तरीका भी क्या बताया है? CA कैथोड और एनोड, CA कैथोड और एनोड दोनों पे हमने इसकी रिएक्शन लिख दी, सॉल्व हो गया। आसान था एकदम, लल्लू सा, इजी। आ गया था देख। तो हमने देखो, हमने NaCl से एक सॉल्ट पढ़ लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला सॉल्ट पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से तुमको सुन के ऐसा समझ में आ रहा होगा कि खाने पीने की बात होगी, बढ़िया इसमें पकोड़े वकोड़े बनाएंगे। ठीक है, सर्दी का मौसम चल ही रहा है, बढ़िया पकोड़े शकोड़े हो जाए तो लाइफ सेट हो जाए। अच्छा, बेकिंग पाउडर से पहले एक और आता है बच्चे, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर पढ़ ले। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर में ये स्लेक लाइम डाला गया, CaOH होल ट्वाइस, बस। ठीक है, इस रिएक्शन को समझ लो, CaOH होल ट्वाइस डाला गया, CaOH होल ट्वाइस डाला गया और साथ में क्लोरीन डाल दी गई। क्लोरीन कहाँ से? जो भी अभी रिएक्शन से लेके आ रहे हैं ना क्लोरीन, देख इसमें कहाँ से आ रही है क्लोरीन? क्लोरीन आ रही है एनोड से। तो ये स्लेक लाइम को Cl2 से मिला दिया और ये बन गया CaOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। ये रिएक्शन तुम्हें याद कर लो। क्या? जो एनोड से क्लोरीन लेके आए, उस क्लोरीन को उससे रिएक्शन करा दो, यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा हमारा। और ब्लीचिंग पाउडर कैसे येलो कलर का होगा? पेल येलो, और साथ में पानी। तो ये हो गया हमारा सॉल्ट नंबर 2, ये हो गया हमारा सॉल्ट नंबर 2। अब होता क्या है, ब्लीचिंग पाउडर को सूंघने से, जो ब्लीचिंग पाउडर को सूंघने से हेल्थ प्रॉब्लम काफ़ी हो सकती है, मतलब अच्छी नहीं है, इसको सूंघना नहीं चाहिए, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, किसी अस्थमा वाला है तो वो तो ज़्यादा सूंघ ले तो निपट नुपुट के ही साइड हो जाए। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर को सूंघना नहीं चाहिए ज़्यादा। और ब्लीचिंग पाउडर देखो काम कहाँ आ रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आती है। ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री में कॉटन को ब्लीच करने के काम आती है। ठीक है, ब्लीच करना मतलब जैसे कॉटन जो होता है ना वो गंदा सा होता है, तो उसको ब्लीच करके उसको साफ करना। ठीक है, और ये ब्लीचिंग भी होती है, लड़कियां भी कराती है अपने चेहरे पे ब्लीचिंग, इसको गोरा वोरा करने के लिए एकदम, मतलब जो काले बाल होते हैं वो सब गोरे हो जाते हैं उससे। मैंने भी कराई है 2 बार, वो ऑनलाइन जब यूट्यूब पे पढ़ाता था ना, तो वो लोग कहते थे कोचिंग वाले कि आप कराओ, तो कराई फिर मैंने भी। तो मुझे उससे समझ में आया कि ब्लीच जैसी कोई चीज़ होती है। ठीक है, और इसको वुड पल्प में भी यूज़ करते हैं। पूछो वुड पल्प क्यों? क्योंकि वुड पल्प तो वो रफ कॉपी जैसा आता है, काले काले कलर का। अब तुमको तो क्लासमेट जैसी कॉपी चाहिए, एकदम गोरी सी एकदम, तो उसको ब्लीच करके उसको साफ करने के लिए, इसलिए वुड पल्प वाले भी इसको यूज़ करते हैं वाइट पेपर बनाने के लिए। ठीक है, अगला और कहाँ यूज़ आता है? ये मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ आता है। ठीक है, और ये ड्रिंकिंग वाटर में भी काम आता है, जर्म्स को मारने में वगैरह वगैरह में ब्लीचिंग पाउडर हेल्प होता है। तो आपको देखो ये तो याद ही रखना है यूजेस, बट मैंने बता दिया कॉटन इंडस्ट्री, लाइनन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में काम आते हैं अंकल जी, और साफ वाटर को जर्म्स फ्री वाटर बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर कभी कभी काम आता है। साफ वाटर ब्लीचिंग पाउडर भी काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर भी काम आता है। आगे आ जाओ, पकोड़े वाला कहा गया, पकोड़े वाला ये रहा बेकिंग सोडा, ये है बेकिंग सोडा। ये कहाँ काम आता है? ये खमन ढोकले को फुलाने में काम आता है, ये बटूरे को फुलाने में काम आता है, ये ब्रेड को फुलाने में काम आता है, और पकोड़े को क्रिस्पी करने के काम आता है, और भी जो सारे काम है वो सब बेकिंग सोडा के ही काम है। ठीक है, हाँ देखो कहाँ काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी भैया जी काम आते हैं। ठीक है, एंटासिड्स, एंटासिड मतलब किसी को एसिड हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो उसमें भी आराम से एसिडिटी में बेकिंग सोडा अंकल हेल्प करते हैं। ठीक है,
अभी बनते कैसे है वो देखो, ठीक है। NaCl था, तुमने निकाला ही था NaCl। NaCl में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो अमोनिया के साथ, NH3 होता है अमोनिया, ठीक है। क्या डाल दिया, NaCl प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3, ये बनेगा NH4Cl, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ में बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, ये लिखा हुआ ऊपर देखो, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये ही हमारा मेन बना बेकिंग सोडा, ठीक है। अभी ये कैसे काम आएगा वो तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। ये हमारा बन गया बेकिंग सोडा। क्या किया इसके, सिंपल सी रिएक्शन, नमक था, नमक अभी हम पढ़ के आ ही रहे, कहा गया नमक, वो स्टार्टिंग में तुम्हें देखो नमक पढ़ाया था ना, ये रहा, कहा गए नमक 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 नमक, ये बन गया हमारा नमक, कॉमन सॉल्ट। इसको क्या बोल दिया, कॉमन सॉल्ट। ये नमक बना, इस नमक में क्या डाला, इस नमक में क्या डाला, इस नमक में पानी डाला, इस नमक में कार्बन डाइऑक्साइड डाली, इस नमक में आयोडीन अमोनिया डाला, इस नमक में क्या डाला, अमोनिया, ये बन के बाहर आ गया NH4Cl और NaHCO3। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये मेन प्रोडक्ट है इसका पूरा, ठीक है। और ये भी देख लो, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन किचन टू मेक क्रिस्पी पकौड़ा। ओहो क्या बात है, फास्टर कुकिंग में भी कभी कभी काम आ जाता है। तो तुमको रिएक्शन समझ में आई बेकिंग सोडा की, यही रिएक्शन तुमको लिख के आनी है। अब होता क्या है, ये तो हमारे पास बेकिंग सोडा अंकल आ गए, यही तो है बेकिंग सोडा अंकल। अब ये कैसे हेल्प करते हैं, ये कैसे हेल्प करते हैं भटूरे को फूलने में या क्रिस्पी पकौड़े बनाने में, वो देखो। जैसे तुमने बेकिंग सोडा को हीट किया, बेकिंग सोडा को क्या किया, हीट, ये टूट जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस पानी प्लस CO2 में, और जो ये CO2 है ये इसको फ्लफी फ्लफी बना देती है। ये मेन तरीका है इसको फ्लफी फ्लफी करने का। तो ये जो CO2 निकलती है ना, इसलिए खमन भी फूल जाते हैं, ये सब चीज़ें, इसलिए इसमें क्या डाला जाता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ने क्या काम किया, ये तो आफ्टर रिएक्शन है, ये पकोड़े बनती वक्त रिएक्शन है, ठीक है। ये तो आफ्टर रिएक्शन की कहानी। ये बेकिंग सोडा डाला, रिएक्शन हुई, हीट किया, हीट करते ही बेकिंग सोडा किस में टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। अच्छा तुम एक चीज़ और नोटिस करो, तुम्हें और डीप जाना हो तो देख, ये एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बहुत सारे, तो ये रिएक्शन किसकी हो गई, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। कैसी रिएक्शन हो गई, डीकॉम्पोजिशन, डीकम्पोज हो गया कार्बोनेट, कार्बोनेट किस में डीकम्पोज हो गया, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड में, ये HCO3 है ना, ये देखिए डीकम्पोज हो रहा है किस में, एक तो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में और एक हो रहा है पानी में, एक हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में और एक हो रहा है पानी में, ये देख डीकम्पोज कर दिया। तो ये हमारी बेकिंग सोडा की रिएक्शन हो गई। ये पकोड़े बनाते वक्त की रिएक्शन, रिएक्शन पकोड़े बनाते हुए, ठीक है। और ये हमारी जनरल रिएक्शन बेकिंग सोडा की। तो इसमें दो ही रिएक्शन है, ये तो पकोड़े बनाने वाली रिएक्शन तो तुमको पता ही है, HCO3 को किस किस में तोड़ दो, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड पकोड़े बनाने के काम आती है। और ये रिएक्शन इसकी पूरी मेन रिएक्शन जो है, ये तुम्हें याद रहनी चाहिए। और ये इसका मेन प्रोडक्ट जो लाल लाल कर रखा है, गुस्से वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसके यूजेस देखो, यूजेस तो बहुत ईजी से, यूजेस तो तुम कहीं से भी पढ़ के समझ लोगे। मेन तो मेरे पास रिएक्शन समझने आए हो, तुमको रिएक्शन समझ आनी चाहिए। नमक में पानी कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया डालो, नमक में पानी कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया डालो और अपना प्रोडक्ट पाओ। तो ये ही बेकिंग सोडा था। अब हम अगले सॉल्ट की ओर बढ़ते हैं। तो देखो हमने कितने सॉल्ट पढ़ लिए, हमने पढ़ लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ लिया, बेकिंग सोडा पढ़ लिया, और एक अंकल और पढ़ लिए ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में तो एक लाइन की रिएक्शन थी ओनली, ठीक है। और लिखते चलना भाई, लिखते चलना। अब आ जाओ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे, ये रहा वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या है, वॉशिंग सोडा कुछ भी नहीं है, सबसे इजी है, Na2CO3। Na2CO3 कहाँ से आया, ये रहा Na2CO3, अभी भी निकाला ना, पर तुमको तो इतना ध्यान नहीं रखना, चिल मारो, कुछ नहीं। वॉशिंग सोडा कैसे बनाओगे, Na2CO3 बना दिया, उसमें 10 पानी डाल दो, कुछ नहीं है। Na2CO3 में जैसे ही 10 पानी डालोगे वो कुछ नहीं करेगा, उस 10 पानी को होल्ड कर लेगा और ये बना देगा, बस ये बन गया हमारा वॉशिंग सोडा। और ये बेसिक होता है नेचर में। ये कैसा होता है नेचर में, बेसिक। अच्छा तुमसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि एक्सप्लेन व्हाई दिस इज बेसिक इन नेचर, कुछ नहीं है, तो तुमको कोई बहुत रिएक्शन नहीं लिख रखी, कुछ नहीं करना,
बस कुछ मत करो। कैसे समझाओगे? हमने एक पीएच पेपर लिया, ठीक है, और पीएच पेपर से हमने देखा कि इस पीएच पेपर को इसने रेड से किस में चेंज कर दिया? ब्लू में। इस पीएच पेपर को उसने किस में चेंज कर दिया? रेड से ब्लू में। इसलिए कैसा सॉल्ट हो गया? बेसिक सॉल्ट हो गया, ठीक है। पीएच पेपर का टेस्ट लिख देना, और भी तुम्हारे पास बहुत रिएजेंट्स है, कोई भी लिख देना। ये क्या होता है? बेसिक सॉल्ट। ये इसकी रिएक्शन हो गई वॉशिंग सोडा की। सबसे ईजी, Na2CO3 डाल दो पानी के साथ, कुछ नहीं है, पानी को होल्ड कर लेगा। और Na2CO3 हमने अभी देखा ही बेकिंग सोडा में कहाँ से आया है, ये ना, ठीक है। इजी सी रिएक्शन। कहाँ काम आता है? आ जाओ, ठीक है। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, तीनों जगह काम आता होगा, ठीक है। आने दो, हमारे को क्या मतलब है, ठीक है। और ये सोडियम कंपाउंड बनाता है बोरेक्स, ठीक है। थोड़ा टफ है याद करने में, कोई बात नहीं। ओहो, वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग तो क्लीनिंग एजेंट में तो काम आएगा ही, डोमेस्टिक पर्पज़ में, ठीक है। घर की साफ सफाई करने के काम आता है। और परमानेंट हार्डनेस निपटाता है। परमानेंट हार्डनेस मतलब तुम समझ गए, ये सर्फ बनाने में काम आता है। सर्फ का काम ही यही है, जो सर्फ आते हैं ना 4-5 क्वालिटी के, उनका काम ही यही है कि वो हार्डनेस हटाते हैं, पानी को सॉफ्ट वाटर बनाते हैं। पानी को सॉफ्ट वाटर बनाएंगे तो पानी क्या हो जाता है? साफ। वॉशिंग सोडा तो नाम सुनते ही समझ में आ रहा है कि भाई साहब साफ सफाई करने के काम आएगा। कपड़े तो साफ करेगा ही, घर की साफ सफाई में भी काम करेगा, ग्लास भी साफ कर सकते हो, सोप और पेपर इंडस्ट्री, तीनों में ये काम आता है, तीनों में ये काम आता है। तो हमने कितने पढ़ लिए भाई साहब? हमने सॉल्ट पढ़ लिए। अब हमारा वॉशिंग सोडा भी खत्म हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हमने पढ़ ही लिया है। तो हमने ये चारों पढ़ लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, एक बार आ जाओ। अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री। अरे देख हमारे पॉइंट से क्वेश्चन आ गया। ये रहा हमारा पॉइंट, और ये आज नहीं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 2024 में क्वेश्चन आ गया। बोल वॉशिंग सोडा, बोलो बाबा की जय। हो गया। ये क्वेश्चन कब आया है? 2020 में। हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट में क्या करो? सोडियम कार्बोनेट में पानी डाल दो भर के 10 पानी भर के डाल दो, अपने आप ही वो वॉशिंग सोडा आपको बना के दे देगा। भारत माता की जय, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस। ओहो, देख हमारे पॉइंट से क्वेश्चन आ गया। कौन सी हार्डनेस हटाता है? परमानेंट हार्डनेस। कौन सी हार्डनेस हटा रहा है? परमानेंट हार्डनेस हटाता है, ठीक है। तुम एक पॉइंट को अच्छे से सुनोगे ना तो तुम सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे स्पीड में, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट। हमारा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब इसको पेरिस का ही नाम क्यों दिया? क्योंकि ये पेरिस में ढूंढा गया था, ठीक है, इसलिए इसका नाम भी क्या दिया गया है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अपना अगला सॉल्ट कौन सा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। 4 पढ़ चुके हैं, 5वां सॉल्ट पढ़ रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम भी प्लास्टर ऑफ पेरिस इसीलिए दिया है क्योंकि भाई साहब ढूंढे गए भी पेरिस में थे, पेरिस में इनको ढूंढा गया था, और प्लास्टर तो होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। इन अंकल का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बहुत गजब है, पहले फॉर्मूला सुनो। कैल्शियम सल्फेट, साथ में आधा पानी, बस पानी आधा ही चाहिए इनको, सबसे बड़ी खासियत है। और इसी को बोलते हैं पीओपी। पीओपी समझ गए? जो घरों में फॉल सीलिंग करा रखी है ना अपन लोगों ने चारों ओर, उसको पीओपी बोलते हैं। ये वही पीओपी का फॉर्मूला है जो तुम्हारे घर में होती है, बट उसमें एक फ़र्क है। अब जो तुमने पीओपी कराई ना, अब वो सूख के जिप्सम बन चुकी, तो वो जिप्सम हो गया। जो पीओपी कराई तुमने वो सूख के जिप्सम हो गई। पीओपी जब तक ही पीओपी है जब तक वो गीली है, सूखने के बाद वो भाई साहब जिप्सम में कन्वर्ट हो जाती है। इतना कंफ्यूज मत। गीली है तो पीओपी, सूखा है तो जिप्सम, बस खत्म, ठीक है। ये हमारी पीओपी है। ये बनती कैसे है? ये बनती है जिप्सम से। अब जिप्सम अंकल कौन है? जहाँ पे इसमें आधा पानी था ना, आधा पानी था, जिप्सम में 2 पानी होता है। और जैसे ही जिप्सम में 2 पानी होता है, आप इसको हीट कर दो। आप इसको क्या कर दो? 2 पानी को हीट। तो 2 पानी को हीट कर दोगे तो 3/2 पानी तो उड़ जाएगा। 3/2 पानी उड़ गया, हाफ पानी रह गया, तो वो बन गया पीओपी में। लो, इसकी रिएक्शन हो गई, बहुत टफ रिएक्शन बताओ, बहुत ही टफ रिएक्शन, ठीक है। आगे तुम्हें समझ में। और ये हीट कितने डिग्री पे करोगे? ये करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे। ज़्यादा हीट मत कर देना, बचा कुचा पानी भी उड़ा दो, अरे नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जैसे कि ये था अपने पास वॉशिंग सोडा, इसके पास एक 10 पानी था ना, तो किसी के भी पास ऐसे 10 पानी होता है ना, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है 10, ठीक है। जैसे देखो अब इसके पास भी आधा पानी है तो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया हाफ, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया हाफ। इसके पास 2 पानी है तो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया 2। तो ये हमारी बेसिक पीओपी की रिएक्शन थी। तो ये अपना लास्ट अपन पढ़ रहे थे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका नाम भी क्या है, कैल्शियम सल्फेट। और ये आधे पानी को क्या बोलते हैं, देख इसको नाम क्या था, कैल्शियम सल्फेट। देख 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 इधर देख, कैल्शियम सल्फेट, देखना डॉट, देख 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 डॉट डॉट, हेमी, हाफ को क्या बोला हेमी, पानी को क्या बोलूंगा देखना हाइड्रेट, पानी को क्या बोलूंगा हाइड्रेट, हेमी हाफ, पानी को बोला हाइड्रेट। तो ये हो गया फॉर्मूला, यही वो एक रिएक्शन, ठीक है, यही वो रिएक्शन। अब इसके यूज क्या है, देखो भाई, एक तो हड्डियां जोड़ने के काम आता है, तो ये तो ठीक है, स्टैचू बनाने के काम आता है, हड्डी वाला खाए हड्डी वाला। अरे हाँ, ये रहा बोन फ्रैक्चर में काम आता है हॉस्पिटल में। और का काम आता है, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में काम आता है, ठीक है भाई, आ गया समझ में। फायर प्रूफिंग मटेरियल, अच्छा चौक बनाने में भी काम आता है। चौक कौन बनाता है, पीओपी। और फायर प्रूफिंग मटेरियल जो होते हैं ना, जिनमें आग नहीं लगती, वो यही होता है पीओपी, वो यही होते हैं पीओपी। तो यहाँ तक बच्चे अपने पास सारे सॉल्ट खत्म होते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये आपका आखिरी सॉल्ट तो आपके 4 थे, ठीक है। उसके बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने आखिरी टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ, ठीक है, यहाँ तक का कि हमने 4 सॉल्ट पढ़े थे और प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा। 2 जिप्सम में CaSO4.2H2O था, हीट करा 3/2 H2O उड़ गया, सिर्फ आधा H2O रह गया जो कि पीओपी था, ठीक है बच्चा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अपन लास्ट क्वेश्चंस की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। सॉरी बच्चों, अब वाइट कलर पाउडर यूज बाय डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर। अरे पीओपी CaSO4 कैल्शियम का सॉल्ट है, कैल्शियम का हाफ पानी, इसको क्या बोला जाएगा पीओपी। तो केमिकल नेम पीओपी और फॉर्मूला लिख दिया CaSO4.12H2। ये कह रहा है कि अगर, ठीक है बेटा देख, अगर पीओपी को हमने खाली छोड़ दिया, तो पीओपी क्या करता है, नेचर से पानी उठा लेता है, ठीक है। और नेचर से पानी उठा के वापस किस में बन जाता है, जिप्सम में, क्योंकि 2 पानी तो सिर्फ जिप्सम में थे और वो अंकल किस में चेंज हो गए, जिप्सम में। ये थे पीओपी, ये था पीओपी। और अगर पीओपी एक बार जिप्सम में बदल गई तो आप उसको वापस हीट करके सही नहीं कर सकते। आप फॉल सीलिंग को तोड़ के उसको गीला करके पीओपी नहीं बना सकते, बन गई पीओपी बन गई, अब जिप्सम बन गया, उसके बाद वो वापस नहीं आता, ठीक है। अब यही सेम बच्चे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, ठीक है। इसमें नीचे वाला पार्ट इस क्वेश्चन का है हार्ड मास वाला, ठीक है। आप ट्राई करो, आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, एटलीस्ट लाइक और कमेंट तो कर ही दो। जब पता है आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत मोटिवेशन सा मिलता है। तो आई होप आप अच्छा कमेंट करें, ठीक है। आपका कमेंट एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, ठीक, एक अच्छा कमेंट। तो यहाँ तक बच्चों आपका सॉल्ट ख़त्म हुआ और यहीं पे आपके एसिड बेसिस और सॉल्ट की यात्रा ख़त्म हुई। ये लास्ट चैप्टर, लास्ट लेक्चर था, लास्ट टॉपिक था, आपने पढ़ लिया। आपको मैंने बोर्ड्स के सारे क्वेश्चन करा दिए जो आए थे इसमें इम्पोर्टेंट, ठीक है। आई होप अब अपन अगला नेक्स्ट जो अब हम चैप्टर पे मिलने वाले हैं वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल। सो स्टे ट्यून। आपको मेटल और नॉन मेटल यहाँ पे अगल बगल दिख रहे होंगे, तो आप इसको देखो, मैंने रैपिड रिवीजन वगैरह सब डाल रखा है। सो आप जाके चेकआउट करो कैसा है, आपको अच्छा लगेगा, है ना। ठीक है बच्चे, बाय 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 बाय।